शापित हवेली, साल 2012। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसे एक छोटे से गांव लोहाघाट में हर कोई शांतिपूर्ण जीवन जीता था। गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन उन जंगलों के बीच एक खंडहर जैसी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वाले उस जगह से हमेशा दूर रहते। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, औरत के रोने की, बच्चों के हंसने की और कभी कभी घोड़ों की टापों जैसी। कई लोगों ने कोशिश की थी वहां जाने की, लेकिन या तो वो लौटकर आए ही नहीं या पागल हो गए। 4 दोस्त। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। आदित्य 24 साल का, दिल्ली से, हमेशा रोमांच की तलाश में। नेहा उसकी बचपन की दोस्त, प्रैक्टिकल और समझदार। विक्रम दिल का अच्छा लेकिन डरपोक, हर चीज पर जल्दी घबरा जाता। रीमा ग्रुप की सबसे बोल्ड, कैमरे और वीडियोग्राफी की शौकीन। ये चारों दिल्ली से छुट्टियों में पहाड़ घूमने निकले थे और एयरबीएनबी के बजाय गांव में ही रुकने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग दादा किशन ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा घूमना फिरना हो तो करो, पर उस हवेली की तरफ भूल कर भी मत जाना। वहां इंसान नहीं, परछाइयां रहती हैं। आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी आज के जमाने में भूत प्रेत थोड़ी होते हैं, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं। रीमा तुरंत बोली, हाँ, और अगर सच में कुछ अजीब है तो मैं कैमरे में कैद कर लूंगी। हमारी ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। नेहा थोड़ी चुप रही। उसे महसूस हो रहा था कि दादा किशन का डर झूठा नहीं था। पहली रात सबने गांव में ही रहकर तारों भरे आसमान के नीचे बोनफायर किया। विक्रम ने बार बार वही सवाल पूछा, अगर हम हवेली गए तो, सच में कुछ हो गया तो? आदित्य हंसकर बोला, कुछ नहीं होगा, कल सुबह ही चलते हैं, बस थोड़ी एडवेंचर चाहिए। रीमा ने कैमरा ऑन कर दिया और बोली, तैयार रहना दोस्तों, कल हम उस हवेली के अंदर कदम रखेंगे जहां पिछले 50 साल से कोई नहीं गया। नेहा चुपचाप आग की लपटों में देखते हुए सोच रही थी, कहीं हम गलती तो नहीं करने जा रहे। अगली सुबह चारों हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ता घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आती जैसे किसी ने फुसफुसाया हो। विक्रम बार बार पीछे मुड़कर देखता। दोस्तों मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे ये जंगल है, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें, यही सब है। लेकिन नेहा को भी वही महसूस हो रहा था जैसे उनके पीछे कई आंखें देख रही हों। आखिरकार वो हवेली दिखी, टूटी फूटी, बेलों से ढकी हुई, खिड़कियों से अंधेरा झांकता हुआ। उसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन आधा टूटा हुआ। रीमा ने कैमरा उठाया। लाइट्स, कैमरा और डर, सब हंस पड़े, लेकिन हंसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और धूल से भरा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, राजाओं, रानियों और बच्चों की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन पेंटिंग्स की आंखें चारों दोस्तों का पीछा कर रही थीं। नेहा धीरे से बोली, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। आदित्य ने टॉर्च जलाते हुए कहा, इतनी जल्दी डर गई? अभी तो असली मजा शुरू होगा। रीमा कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी अचानक कैमरे में गड़बड़ी होने लगी। स्क्रीन पर ब्लर, नॉइज और बीच बीच में सफेद चेहरा जैसा कुछ दिखता। क्या बकवास है? रीमा ने कैमरा थपथपाया। लेकिन उसी समय विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों ये बच्चे की हंसी किसने सुनी? चारों ठिठक गए। हवेली के अंधेरे में सचमुच बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। सब डर के मारे सन्न रह गए। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? ये जगह तो 50 साल से बंद है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक। विक्रम जोर से चिल्लाया, मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने सबको शांत किया, शायद कोई और आया हो सकता है गांव के बच्चे हमें डराने आए हों। लेकिन नेहा जानती थी कि ये इंसान की आवाज नहीं थी। चारों एक कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी एक मोटी डायरी पड़ी थी। रीमा ने उत्सुकता से उसे खोला। उस डायरी में लिखा था, आज रात फिर वही चीखें सुनी। हवेली के पीछे वाले कमरे में कोई है, शायद वो औरत जिसकी आंखें खून से भरी रहती हैं। मुझे डर है कि वो अब बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। पन्ने खून जैसे धब्बों से भरे थे। रीमा ने डर और हैरानी से कैमरे की तरफ कहा, दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, इस हवेली में कुछ हुआ है और हम उसे जानने वाले हैं। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी में सबके चेहरे सफेद पड़ गए। और तभी कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें अंगारों की तरह लाल। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमरे के कोने में खड़ी उस औरत की लाल चमकती आंखें चारों दोस्तों को घूर रही थीं। सबकी सांसें थम गईं। विक्रम का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, भूत है ये, चलो भाग चलते हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप ताले से बंद हो गया।
ताला हवा में लटकता हुआ अपने आप लग गया था। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। नेहा कांपते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर बोली, ये इंसान नहीं है आदित्य, हमें यहाँ से निकलना होगा। औरत उनके पास आकर रुक गई। उसकी सांस ठंडी बर्फ जैसी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। फिर अचानक एक जोर की चीख गूंजी, लाइटें झपकी और औरत गायब हो गई। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। चारों ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने की कोशिश की। कई मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सब भागकर हवेली के बाहर पहुंचे। बाहर आकर विक्रम रोने जैसा हो गया। मैंने कहा था ना, ये जगह अभिशप्त है, हमें तुरंत गांव लौटना चाहिए। लेकिन आदित्य अब भी जिद पर था। देखो, अगर सचमुच भूत है तो हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। सोचो हमारी वीडियो कितनी वायरल होगी। रीमा ने कैमरा चेक किया। उसमें सचमुच उस औरत की झलक रिकॉर्ड हो गई थी। उसने डर और उत्साह के बीच कहा, ये फुटेज, ये तो प्रूफ है, दुनिया को पता चलेगा। नेहा गुस्से में बोली, ये खेल नहीं है आदित्य, अगर सच में ये हवेली शापित है तो हम सब की जान खतरे में है। आदित्य ने कहा, कल दिन में हवेली के बाकी हिस्से को देखेंगे, रात में नहीं, बस एक दिन और। विक्रम मना करता रहा, लेकिन अंत में वो सबके दबाव में चुप हो गया। सुबह चारों वापस हवेली पहुंचे। धूप में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा वही ठंडापन शरीर को जकड़ गया। इस बार वो हवेली के पिछली ओर पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ कमरा था, जहां दीवार पर अजीब चिन्ह बने थे, त्रिकोण, वृत्त और बीच में लाल रंग से बने हाथों के निशान। रीमा ने कहा, यह शायद कोई तांत्रिक रीतियों के निशान हैं। नेहा ने महसूस किया कि वहां की हवा बहुत भारी है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस जगह को बांध रखा हो। अचानक आदित्य को एक लकड़ी का ट्रैपडोर दिखा, फर्श के नीचे जाने का रास्ता। उसने उसे खोल दिया। नीचे अंधेरा गहरा था। चलो नीचे देखते हैं। आदित्य ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरने लगा। बाकी तीनों हिचकिचाते हुए उसके पीछे गए। तहखाने में पहुंचते ही सबने देखा कि वहां जमीन पर कई छोटे छोटे खिलौने बिखरे पड़े थे, गुड़िया, लकड़ी के घोड़े और टेडी बेयर। विक्रम कांपते हुए बोला, ये बच्चों के खिलौने यहाँ क्यों हैं? तभी अचानक अंधेरे में बच्चों की हंसी गूंज उठी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। कोने में कई परछाइयां खड़ी थीं, छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां, जिनकी आंखें चमक रही थीं। रीमा ने कांपते हुए कैमरा उन पर किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा, खून से लथपथ बच्चे, जिनके चेहरे पर चीखें जमी हुई थी। नेहा की रूह कांप गई। हे भगवान, ये तो बच्चों की आत्माएं हैं। बच्चे अचानक एक साथ चिल्लाए, भागो यहाँ से, वो आ रही है, वो आ रही है। और तभी ऊपर ट्रैपडोर अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में अचानक वही औरत उतर आई। उसकी हंसी तहखाने में गूंजने लगी। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। चारों ने इधर उधर रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक टूटी दीवार के पीछे एक छोटा सुराख दिखा। आदित्य ने सबको धक्का देकर उस ओर ले गया। किसी तरह वो चारों दीवार तोड़कर बाहर निकल आए और सीधा हवेली के पीछे वाले जंगल में भागे। लेकिन औरत की चीखें अभी भी उनके पीछे गूंज रही थीं। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हिलाया हो। विक्रम गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अब हम बच नहीं सकते, वो हमें मार डालेगी। नेहा ने उसे खींचा, नहीं, जब तक सांस है हमें भागना होगा। गांव के पुजारी। काफी भागने के बाद वो गांव लौटे। सबने दादा किशन और गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये हवेली विलासनी की है, वो औरत जो 100 साल पहले यहाँ मारी गई थी। रीमा ने पूछा, कौन थी वो औरत? पुजारी बोला, वो इस हवेली के मालिक ठाकुर की पत्नी थी। कहा जाता है कि ठाकुर ने तांत्रिक क्रियाओं में उसकी बलि दे दी। उसी के बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। और वो बच्चों की आत्माएं, वो गांव के वो मासूम हैं जिन्हें हवेली में फंसाकर बलि चढ़ाया गया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या अब हमें उसका श्राप लगेगा? पुजारी ने गंभीरता से कहा, हाँ, तुम सबने उस हवेली की सीमा लांघकर उसकी आत्मा को जगा दिया है। अब वो तुम्हें छोड़कर कभी चैन से नहीं बैठेगी। पुजारी की बात सुनकर चारों दोस्तों की रूह कांप गई। विक्रम लगभग टूट चुका था। मतलब अब हम कहीं भी जाएं, वो औरत हमें ढूंढ लेगी। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, उस आत्मा से बचना आसान नहीं है, लेकिन एक उपाय हो सकता है। हवेली के तहखाने में जो तांत्रिक यज्ञ अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना पड़ेगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। नेहा डरते हुए बोली, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक होगा। पुजारी, हाँ, और शायद तुम में से कोई भी जिंदा वापस न लौटे। चारों ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन अगर ये ना किया तो आत्मा उनका पीछा जिंदगी भर करेगी। आदित्य ने कहा, हम वापस चलेंगे, चाहे कुछ भी हो। रात का समय था। चारों और पुजारी मिलकर हवेली पहुंचे।
हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे उसे पता हो कि शिकार वापस आ गया है। जैसे ही सब अंदर गए, हवेली की दीवारों से अजीब सी कराहट गूंजी। रीमा ने कांपते हुए कैमरा ऑन किया। ये शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। सब तहखाने की ओर बढ़े। इस बार पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए फर्श पर गोला बनाया और चारों को उसके अंदर खड़ा कर दिया। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। खिलौने अपने आप हिलने लगे, दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। और फिर वो औरत प्रकट हुई, विलासिनी। लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए हो वापस? मैंने कहा था कोई जिंदा नहीं जाएगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विलासिनी ने चीख मारी और अचानक बच्चों की आत्माएं फिर से दिखाई दी। वो पुजारी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। नेहा ने देखा बच्चों की आत्माएं मदद चाह रही थीं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि विनती थी। पुजारी बोला, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक बलिदान चाहिए। किसी को अपनी जान देनी होगी, तभी विलासिनी की आत्मा मुक्त होगी। सबके दिल दहल गए। विक्रम रोते हुए बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर हमें बचाना है तो किसी को तो आगे आना ही होगा। आदित्य ने दृढ़ होकर कहा, यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मैंने ही सबको यहाँ खींचा। बलिदान मैं दूंगा। नेहा चिल्लाई, नहीं आदित्य, कोई और रास्ता होगा। लेकिन आदित्य मुस्कुराया, कम से कम मेरी गलती का प्रायश्चित तो होगा। आदित्य मंत्रों के बीच यज्ञ कुंड में कूद गया। अचानक आग की लपटें भड़क उठीं। विलासिनी चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें टूटने लगीं। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे शांत हो गईं और आसमान की ओर उठने लगीं। उनकी आंखों में पहली बार सुकून था। विलासिनी तड़पती हुई बोली, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। मानव शरीर में मुक्त नहीं होना चाहती। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। नेहा, रीमा और विक्रम किसी तरह बाहर भागकर बच निकले। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली जलकर राख हो गई थी। पुजारी ने भारी मन से कहा, श्राप अब समाप्त हो गया, लेकिन बलिदान की कीमत हमेशा याद रखी जाएगी। नेहा घुटनों पर गिरकर रोने लगी, आदित्य, तूने हमें बचा लिया। रीमा ने कैमरा उठाया। आखिरी फुटेज में आग की लपटों के बीच आदित्य की परछाई दिखाई दी, जैसे वो मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहा हो। गांव वाले अब उस जगह को मोक्ष स्थान कहते हैं, लेकिन लोग अब भी हवेली की राख के पास जाने से डरते हैं। कभी कभी रात में वहां से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है और कुछ कहते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो राख में अब भी आदित्य की मुस्कुराती परछाई दिख जाती है।